मध्य प्रदेश में अब की किसकी बनेगी सरकार? जी हां, 2024 का मध्य प्रदेश का ताज़ा सर्वे जानेंगे। 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, अब की बार में 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और 2024 में कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं दातिया की। दोस्तों दातिया में कुल यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर 2 बीजेपी ले रही है। वही आईएनसी इंडिया के खाते में एक, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों सोहेपुर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वही दोस्तों ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी इंडिया के खाते में 4, वही अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। अब वही दोस्तों मुरैना की बात कर ली जाए तो मुरैना में यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, वही 3 आईएनसी इंडिया के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों 6 सीटें यहाँ पर मुरैना में हैं विधानसभा की। भिंड की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी इंडिया के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों बात कर ली जाए छिंदवाड़ा की तो यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही इंडिया कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों बात कर ली जाए बैतूल की। दोस्तों बैतूल में यहाँ पर विधानसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से यहाँ पर 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 3 इंडिया महागठबंधन के खाते में, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों हरदा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से यहाँ पर 2 बीजेपी को मिल रही हैं, आईएनसी इंडिया के खाते में 0 सीटें जा रही हैं यहाँ। वही दोस्तों बात कर ली जाए होशंगाबाद की तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी इंडिया के खाते में 2, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। दोस्तों वही बात कर ली जाए रायसेन की तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 2 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा रही हैं, आईएनसी इंडिया के खाते में 2, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों यहाँ पर हमने 143 सीटों की चर्चा कर ली है। वही 143 सीटों में से बीजेपी के खाते में 52 सीटें जा रही हैं, आईएनसी इंडिया के खाते में 51, वही अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों विधानसभा की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी इंडिया के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों बात कर ली जाए भोपाल की तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी इंडिया के खाते में 5, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। सीहोर की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी इंडिया के खाते में 2, वही अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। अगर मलबा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। दोस्तों 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी ले रही है 2 सीटें, वही कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों बात कर ली जाए शाहजहाँपुर की। दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट। वही दोस्तों देवस की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से यहाँ पर इंडिया के खाते में 3, बीजेपी के खाते में 2, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। खंडवा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में 2, आईएनसी इंडिया के खाते में 2, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों बात करें बुरहानपुर की तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी ले रही है 2 सीटें, वही इंडिया महागठबंधन को नुकसान हो रहा है। खरगोन की बात करें तो यहाँ पर खरगोन में 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से यहाँ पर 3 बीजेपी को मिल रही हैं, आईएनसी इंडिया के खाते में 3, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों बड़वानी की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। कुल 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3, आईएनसी इंडिया के खाते में 1, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है।